नमस्कार, स्वागत है बेहद तपस्या योग चैनल में दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं त्रिदोष बैलेंस के ऊपर दोस्तों। शरीर में हमारे तीन दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जब हम पैदा होते हैं तब हम पूरी तरह कफ प्रवृत्ति के साथ पैदा होते हैं। कफ प्रवृत्ति में हमारे शरीर का विकास होता है और उसके बाद जैसे हम थोड़े से बड़े होने लग जाते हैं, जब हम इधर उधर घूमने लग जाते हैं या फिर जब हमारा चिड़चिड़ापन हो जाता है और या फिर हम रूठने लग जाते हैं या फिर हम गुस्सा करने लग जाते हैं, जैसे जैसे विकास होता रहता है हमारी कफ प्रवृत्ति के साथ साथ वात का और पित्त प्रवृत्ति का भी प्रवाह चालू हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या होता है, इनके बैलेंस के लिए बहुत जरूरी होता है, आवश्यक होता है बैलेंस को करने के लिए आसनों का अभ्यास। और इसमें क्या होता है, वात रोग सबसे बड़ा क्या होता है, वात रोग। और इन रोगों को अगर मैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी से तुलना करूं तो कोई गलत नहीं होगा। ब्रह्मा जो है वो सृष्टि के निर्माता है, ऐसे ही कफ हमारे शरीर का निर्माता है। और जो विष्णु जी हैं वो हम पित्त को बोल सकते हैं, जो हमारा एसिडिक ज्यादा एंगर आता है, संतुलन बनाता है। कई बार संतुलन का मतलब डाइजेस्टिफायर, वो फूड को डाइजेस्ट करता है। और जो हमारा वात रोग होता है दोस्तों, वात रोग होता है तो हमारे शरीर में वात रोग कहीं भी हो सकता है। वायु तो शरीर में हर जगह ही होती है। उसका क्या होता है, ज्यादा होने के कारण हमें ओथेराइटिस हो जाता है, घुटनों में दर्द हो जाता है, हमारे ज्वाइंट्स में पेन होने लग जाता है। जहां पे आपका वायु का प्रवाह, एयर का प्रवाह यानी कि वात बोल देते हैं इसको, जहां पे ज्यादा होगा वायु को वहां पे वात रोग हो जाएगा। आपको हाथ में भी हो सकता है, ज्वाइंट में हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे इसके लिए आप आसनों के अभ्यास की जरूरत है। उदाहरण के लिए दोस्तों, एक बलून लीजिए। बलून में जब आप हवा भरते हैं, भरती रहेगी तो वो आखिरकार फट ही जाएगी। तो उसके लिए हमें दोस्तों क्या करना है, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने तीनों दोस्तों को बैलेंस कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आप 20 साल ज्यादा उम्र जियोगे। यानी कि आप अपने पोते पोतियों के साथ खेल पाओगे और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा मिलजुल पाओगे। आप कहने का मतलब आप 20 साल ज्यादा जीवित रहेंगे। इसके लिए दोस्तों एक और होता है, छोटे जो बच्चे होते हैं वो शुरुआत में ही कफ प्रवृत्ति के साथ पैदा होते हैं। उनमें विकास जैसे जैसे उनका शरीर का विकास बढ़ता तो कफ प्रवृत्ति उनका विकास होने में सहायक होती है। और जिन लोगों की पित्त प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है उनका क्या होता है, उनको गुस्सा जल्दी आता है। पित्त प्रवृत्ति कब होती है, जब आप भूखे रहते हैं, समय पे खाना नहीं खा पाते और आपका शरीर शुद्ध होता है तो आप पोल्यूशन में जाते हैं, तब भी आपकी पित्त प्रवृत्ति बढ़ सकती है। और पित्त प्रवृत्ति बढ़ने से आपके सिर में दर्द हो जाता है। तो काफी लोग बोलते हैं उसको, यार हमारे सिर में गैस हो गई। तो एक उदाहरण के लिए आप गर्म तवे पर पानी डालिए तो उसके अंदर जो भाप उठती है, ऐसे ही जब हमारी पित्त प्रवृत्ति शरीर एसिड छोड़ता है तो उसमें से भाप चढ़ती वो हमारे उसी कारण हमारा सिर में दर्द होता है। और कफ प्रवृत्ति क्या होती है, कफ प्रवृत्ति हमारे यहाँ से ऊपर ऊपर होती है। इसमें क्या होती है, आप कई बार जिनकी पित्त प्रवृत्ति कफ प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है वो सांस लेने में असमर्थ हो जाते हैं। उनको क्या है कि म्यूकस ज्यादा बनती है, फेफड़ों में बलगम टाइप में बनने लग जाती है। इनको बैलेंस करने के लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। और जब आप आयुर्वेद में इसका मतलब बताया गया आयु को बढ़ाना। आयुर्वेद के अनुसार आपके तीनों दोष अगर बराबर है, इक्वल है, बैलेंस में है तो आपकी आयु और ज्यादा बढ़ जाती है। आप इसमें स्वस्थ एज को बढ़ाना होता है, स्वास्थ्य को बढ़ाना होता है। इसमें आपको कौन सा ट्विस्टिंग का आसन करना चाहिए, कौन सा फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन करना चाहिए, कौन सा आपको पीछे झुकने के लिए आसन करना चाहिए, किस दोष में आपको कैसे करना चाहिए। और वात रोग में क्या था दोस्तों, वात रोग हमारा ज्यादा हम तनाव लेते हैं, तनाव के कारण भी वात रोग आ सकता है। जब हम
वात रोग में क्या होता है, वात रोग में हम ज़्यादा तनाव लेते हैं, ज़्यादा चिंतन करते हैं, तो उसका सीधा असर हमारे ज्वाइंट्स के ऊपर असर आता है। चिंता मत कीजिए दोस्तों, चिंतन कीजिए, उसके बारे में निकलने के लिए सोचिए। चिंता आपको वात रोग को बढ़ावा दे देता, तनाव जो बोलते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम आसन करेंगे दोस्तों। उसके लिए वात रोग के लिए आप बटरफ्लाई पोस्चर कर सकते हैं। बटरफ्लाई में आप शुरुआत में अगर यहाँ तक है तो यहाँ तक रुकिए, आप यहाँ तक से आगे जाने की कोशिश करेंगे, नहीं जा पाएंगे। यहीं से आगे शुरुआत में हल्का हल्का अपनी पेल्विक बोन को कर लीजिए। आप अपना अर्थ से स्टे हुए हैं, हमारा मैट जमीन के ऊपर है और हम जमीन से स्टे हुए हैं। तो यहाँ से आप बटरफ्लाई पोस्चर करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। आगे झुकते हुए जितना आपसे झुका जाए इसका अभ्यास कीजिए। और वात रोग में क्या दोस्तों, इसके साथ साथ आपने बैलेंस भी करना था। जब हम आगे झुकते हैं, ये हम एक बैलेंस बनाने के लिए आगे जाते हैं और बैलेंस के लिए फोकस होता है, हमें अपने शरीर के ऊपर फोकस करना होता है। सपोज कीजिए जब आप आगे झुकते हैं, आपको कहीं पे दर्द हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो आप वहां पे अपना ध्यान लगाए, यानी कि बैलेंस वात को बैलेंस करने के लिए हमें बैलेंस पोस्चर की जरूरत पड़ती है। तब इसे आगे जब हम करते हैं, दूसरा आसन करते हैं पवन मुक्त आसन। आप ऐसे भी कर सकते हैं एक एक करके, और ये पैर बैठ करके भी कर सकते हैं। ऐसे कीजिए फिर दोनों पैरों से। इसमें क्या दोस्तों, आपको इसके साथ साथ वात रोग के कारण आपकी लोअर बैक में भी पेन हो जाता है, तो यहां से आप हाथ इसको पकड़िए, आप अपनी गर्दन को मत, गर्दन जहां पे आपकी गर्दन रखी है वहीं पे, और सिर्फ इनको अपना छाती की तरफ लेके आए, घुटनों को। आपकी लोअर बैक में भी रिलीफ मिलेगा। इसके बाद आप मार्जरी आसन कर सकते हैं, अंजनी आसन कर सकते हैं। बैलेंस वाले जो खड़े होने वाले आसन होते हैं, जो लैग पे खड़े होने वाले होते हैं, जो संतुलन के लिए आसन होते हैं, ये आसन हो गए, खड़े होने वाले आसन हो गए। इसमें आप आंखें बंद कर लेंगे, बैलेंस कीजिए, आप अपने शरीर के ऊपर फोकस कीजिए, ट्री पोज है, इससे आपका बैलेंस बनेगा, आपकी मसल स्ट्रॉन्ग बनेगी, आपका वात रोग दूर होगा। और पश्चिमोत्तानासन है, सूर्य नमस्कार है, ये आपके वात रोग को भी बैलेंस करता है, पित्त रोग को बैलेंस करता है। और थोड़ा सा एडवांस हम सूर्य नमस्कार करेंगे तो पित्त रोग में बड़ा ही सहायक सिद्ध होता है। और उसमें क्या होता है कि आप अपने कफ को बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, आप इनके साथ साथ जड़ी बूटियों का सेवन भी कर सकते हैं। जब आप जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं, हर जड़ी बूटी वात रोग को सबसे पहले खत्म करती है। उसका पित्त के ऊपर और कफ के ऊपर बाद में असर जाता है, लेकिन सबसे पहले वात के ऊपर असर जाता है। अगर आपका वात रोग सही है तो आप पित्त रोग को और कफ रोग को जल्दी से कैच कर जाएंगे, उसको सही से कर लेंगे। और दोस्तों, एक चीज और होती है, जब आप पित्त आपका बैलेंस हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म सही होगा, आपसे खाना सही से पचेगा। अगर आपका डिसबैलेंस हो जाएगा तो आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो हो जाएगा, आपका फायर सिस्टम भी खराब हो जाएगा, जो आपको खाना पचाने में मदद करता है। और उसके लिए क्या होता है, आपको इसको बैलेंस में करना जरूरी होता है। तो पित्त रोग को करने के लिए हमें स्ट्रेंथ वाले आसन करने पड़ेंगे। सूर्य नमस्कार कीजिए दबा के, ट्विस्टिंग वाले पोस्चर कीजिए, ट्विस्टिंग वाले इस तरफ, ट्विस्टिंग वाले कर सकते हैं। जिनसे ऐसे ट्विस्टिंग वाले पोस्चर आप जब करेंगे, जिनका असर आपके लीवर के ऊपर, आपके पित्ताशय के ऊपर, आपके अमाशय के ऊपर ट्विस्टिंग आए, वो वाले सारे आसन कीजिए। और अगर आप उन आसनों के बारे में नहीं जानते, किसी दिन हम अगले सेशन में एक और ज्यादा डीपली इस वीडियो को बना देंगे। उसके लिए क्या होता है, आप ट्विस्टिंग वाले दो चार चलो आपको दिखाई देते हैं, बेसिक पोस्चर होता है। एक तो ये आपने किया, एक्सेल करते हुए, ट्विस्ट करते हुए ऐसे आए, और यहां से आप सिर्फ अपने हिप्स उठा लीजिए, और फिर बाद में ये आसन है। और इसमें दोस्तों आप ट्विस्टिंग के मामले में ऐसे ही बैठ सकते हैं। ऐसे बैठने के बाद
शुरुआती दौर में आप ऐसे भी रह सकते हैं, और जितने उसके बैक बैंड वाले, बैक बैंड में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है ये सूर्य नमस्कार में आता है भुजंगासन। और भुजंगासन में आ गया अपवर्ड डॉग फेसिंग में, यहीं पे शोल्डर को और नेक को ऊपर प्रेस करते हुए जिनका असर सीधा सीधा आपके अंदर के ऑर्गन्स के ऊपर जाए, वह आपके पित्त को कंट्रोल करेंगे। अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही है तो आप किसी भी चीज को शरीर में पचा सकते हैं, आपकी पाचन शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी दोस्तों, आप पचा सकते हैं। और दूसरा क्या था, कफ। कफ के लिए आपको दबा के व्यायाम करना पड़ता है। जिनके शरीर में कफ प्रवृत्ति बिगड़ने का ज्यादा कफ बनने लग जाता है, उनको उनके शरीर में, कफ वालों में एक और खासियत होती है कि वो उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। कफ वाले फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठा करके स्ट्रेंथ वाले पोस्चर करें, दबा के आसन करें, सूर्य नमस्कार का दबा करके अभ्यास कर सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, कफ के साथ साथ पित्त से की गड़बड़ होने के कारण क्या हो सकता है दोस्तों, पित्त की गड़बड़ होने के कारण आपको सिर में दर्द, अल्सर, अमाशय के अंदर अल्सर भी रहेगा। कई बार क्या होता है, जब आप खाना कुछ खाते हैं, शरीर जो एसिड प्रोड्यूस करता है स्टमक, तो उसके कारण आपको उल्टी हो सकती है। तो जो पित्त होता है वो अमाशय से आपके इंटेस्टाइन से आपके अमाशय में प्रवेश कर जाता है, तो आपको वोमिट होती है, तो उसके कारण आपको अल्सर भी हो सकता है, और आपको दिल की बीमारी हो सकती है। और जो आपका लीवर है, गाल ब्लेडर है, जो पित्ताशय जो प्रोड्यूस करता है, जो आपका पित्त होता है, बिल्कुल जो फ्रेश पित्त होगा वो आपका येलो होगा। आपके लिए, आपको उनके लिए तो अभ्यास की बहुत सख्त आवश्यकता होती है दोस्तों। आप उनके लिए क्या कर सकते हैं और करके दिखाते हैं। आप इनके लिए दोबारा से बताता हूं आपको। इस आसन का आप करेंगे मार्जरी आसन को। एक तो सूर्य नमस्कार दोस्तों, सूर्य नमस्कार आपके तीनों दोषों को बैलेंस करता है। मार्जरी आसन, एक ये आसन पवन मुक्त आसन, और आंजनेय आसन। आंजनेय आसन ये होता है ये वाला आसन। इस आसन को करने के लिए आपको वात, पित्त और कफ ये बैलेंस हो जाएंगे। जब आप करेंगे इसी में ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं, ये ट्विस्टिंग वाला पोस्चर हो गया, ये आपके पित्त को भी बैलेंस करता है। यहां से आप इसको ट्विस्टिंग कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं उस तरफ से। आप सूर्य नमस्कार के द्वारा ही अपने तीनों दोषों को शांत कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। यहां से आप पित्त जो होता है वो हमारे, जैसे हम घी लेते हैं, टोटल फैट लेते हैं, उसको पचाने में सहायक होता है। हम सोचते हैं, काफी लोग सोचते हैं यार हमने घी पित्त को पचाने में मदद करता है और घी को पचाने में मदद करता है। तो इन आसनों का आप अभ्यास करते रहिए दोस्तों। और आसनों के अभ्यास के साथ जैसे जैसे आप आसनों का अभ्यास करेंगे तो आपके तीनों दोष बैलेंस हो जाएंगे। जब आपके तीनों दोष बैलेंस हो जाएंगे तो आप अपने स्वास्थ्य के स्वामी हो जाएंगे, स्वस्थ शरीर के स्वामी हो जाएंगे। जैसे आप एक शिशु के रूप में दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, जैसा हमारा उस समय शरीर होता है ऐसा ही हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप आराम से सीधे बैठ के किसी भी मुद्रा में बैठ जाए। मैं तो वज्रासन में बैठा हूँ, आप किसी मुद्रा में बैठ सकते हैं, सुखासन में, और सुखासन के साथ आप बैठ सकते हैं हाफ लोटस पोज में, लोटस पोज में, किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए दोनों उंगलियां कर लीजिए बैंड। शुरुआत हम बाई नासिका से करेंगे। राइट से बाहर, तो ये सब चीजें दोस्तों जब आप
प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इसमें आप आंखें बंद रखिए, जितना आप आंखें बंद रख पाएंगे और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। श्वास अंदर धीरे धीरे से श्वास लेनी है और धीरे धीरे से ही छोड़नी है। ऐसा नहीं कि श्वास ली फास्ट एकदम में, बिल्कुल प्यार से श्वास लीजिए, प्यार से बाहर निकालिए, प्यार से अंदर और प्यार से बाहर। इसके बाद आप कपालभाति कर सकते हैं। इनहेल, आंखें बंद कर लीजिए, कमर सीधी, श्वास बाहर, कपालभाति शुरू। ये करने के बाद आप जो आप अपनी कपालभाति फिक्स कर लेते हैं वो सबसे आखिर में, और बाद में अपनी हथेलियों को प्रेस करते हुए आपको पे लगाएंगे, मालिश करेंगे, तब जाके आप अपनी आंखें खोलेंगे और इससे आपका मन, चित्त, स्किन सारी की सारी चीजें प्रसन्न हो जाएंगी। और आप इन आसनों को जो आपको बताया, इन आसनों को करते रहिए और प्राणायाम को करते रहिए और आप अपने वात, पित्त और कफ को बैलेंस करके आप अपने अच्छे शरीर के स्वामी हो जाएंगे दोस्तों। आप मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए अभ्यास के साथ।